हेलो। तो फिर स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। हम जो जैप परक्रम का सीरीज चला रहे थे, डे 2 तक मेरा हो चुका था। पोषण का डे 2 मेरा हो चुका था। आज हम डे 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में जैप परक्रम के बारे में पढ़ लिए थे, पोषण के बारे में पढ़ लिए थे, पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे, स्वपोषण के बारे में पढ़ लिए थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लिए थे, उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव बना उसके बारे में पढ़ लिए, जाइलम ऊतक के बारे में पढ़ लिए थे, फ्लोएम ऊतक के बारे में पढ़ लिए थे, परपोषी पोषण के बारे में कल ही पढ़े अपने लास्ट क्लास में, है ना। परपोषी पोषण के प्रकार के बारे में पढ़े। आज का क्लास होगा मेरा जंतुओं में पोषण। आज का क्लास होगा हमारा जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण होता कैसे है? जंतुओं में प्रायः परपोषण होता है। जंतुओं में प्रायः यानी हमेशा परपोषण होता है, यानी मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। जंतुओं में परपोषण होता है। उसमें तीनों प्रकार का होता है, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण, है ना। इसके बाद जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। अब जंतुओं में अमीबा, पैरामेसियम, हम आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। किसके बारे में? अमीबा में पोषण। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें प्राणी संपोषण पाए जाते हैं। परपोषण का बारे प्रकार है। परपोषण का 3 गो प्रकार होता है, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो वही अमीबा में जो है प्राणी संपोषण पाया जाता है। ये रहा अमीबा का फिगर जो कि अनिश्चित होता है। इसके बारे में अब जानेंगे, अमीबा के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब ये देखिए अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में किस प्रकार के पोषण होते हैं? परपोषण। अमीबा में किस प्रकार के पोषण होते हैं? परपोषण। परपोषण मतलब प्राणी संपोषण। अमीबा में परपोषण होता है। परपोषण में भी कौन सा? प्राणी संपोषण। अमीबा का आकार जो है कैसा होता है? अनिश्चित। अमीबा का आकार कैसा होता है जी? अरे अनिश्चित। अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित किसके कारण होता है? अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित किसके कारण होता है? तो अमीबा का आकार अनिश्चित कुटपाद के कारण होता है। कुटपाद क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुटपाद जो है अमीबा का एक अंग है। कुटपाद जो है अमीबा का अंग है जिसके द्वारा अमीबा भोजन भी ग्रहण करता है। अमीबा भोजन भी ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो कुटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अमीबा का पाचन अंग कौन सा है? अमीबा का पाचन अंग कौन सा है? उसका आंसर है खाद्य रसधानी। अमीबा का पाचन अंग खाद्य रसधानी। अमीबा का पाचन अंग खाद्य रसधानी। अरे इसको अच्छे से देखिएगा। अमीबा का पाचन अंग खाद्य रसधानी। खाद्य रसधानी कहाँ होता है? कुटपाद कहाँ होता है? सबके बारे में जानेंगे, आगे देखते रहिए। अमीबा का प्रचलन अंगक क्या है? कुटपाद। इसी कुटपाद के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और इसी कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन भी ग्रहण करता है ना। अब ये रहा अमीबा का फिगर जिससे आप इसके नोट के नीचे, अमीबा के नीचे बना सकते हैं। ये रहा अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। आप इसको जैसे मन वैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। ये डाल दिए भोजन।
और इसके बाद ये हो गया कुटपाद, ये हो गया कुटपाद, और ये हो गया पादाब, खादवानी, है ना, कोरक झिल्ली, केंद्र कोशिका झिल्ली, खादचानी, है ना, और ये हो गया केंद्रक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक अमीबा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामेशियम में पोषण, किसमें पोषण? पैरामेशियम में पोषण। पैरामेशियम में पोषण कैसा होता है जी? पैरामेशियम भी एक कोशिकीय जीव है जिसमें प्राणी संपोषण पाए जाते हैं, जिसमें प्राणी संपोषण पाए जाते हैं। मतलब कोई पूछेगा अमीबा और पैरामेशियम में स्वपोषण होगा या परपोषण? तो परपोषण। परपोषण में भी कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। परपोषण में भी कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। चाहे अमीबा हो या पैरामेशियम, चाहे अमीबा हो या पैरामेशियम, दोनों में कौन सा होगा जी? अरे प्राणी संपोषण होगा। दोनों में कौन सा होगा? प्राणी संपोषण होगा, चाहे अमीबा हो या पैरामेशियम। देखिए इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। पैरामेशियम किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामेशियम किस प्रकार का जीव है? यह एक कोशिकीय जीव है। पैरामेशियम किस प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? परपोषण। परपोषण में भी कौन सा? परपोषण में भी कौन सा? तो प्राणी संपोषण। परपोषण में भी कौन सा? प्राणी संपोषण। अरे समझे, समझे। अगला क्वेश्चन है पैरामेशियम का आकार कैसा होता है? पैरामेशियम का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, अमीबा का आकार। लेकिन यही जब बात पैरामेशियम का किया जाए तो पैरामेशियम का जो आकार है वो निश्चित होगा। अरे पैरामेशियम का आकार निश्चित होगा। चलिए जानते हैं पैरामेशियम के बारे में। और पैरामेशियम का आकार कैसा होता है? निश्चित में भी कैसा? अरे ये देखिए ना, अभी जो आप पैरामेशियम देखिए, यह आपको चप्पल की तरह नहीं दिख रहा है जी। अरे ये आपको चप्पल की तरह नहीं दिख रहा है, ये स्लीपर यानी कि चप्पल की तरह होता है। पैरामेशियम का आकार स्लीपर की तरह होता है। और पैरामेशियम का आकार स्लीपर की तरह क्यों होता है? पैरामेशियम का आकार स्लीपर की तरह क्यों होता है? मतलब पैरामेशियम का आकार निश्चित किसके कारण होता है? तो पेलिकल के कारण। किसके कारण? पेलिकल के कारण। और अमीबा का भी अंगक जाने कुटपाद होता है, ठीक उसी प्रकार पैरामेशियम का अंगक क्या होता है? अरे पैरामेशियम का अंगक होता है सिलिया। पैरामेशियम का अंगक सिलिया, जो कि ये है, जो कि ये वाला पार्ट है जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना जी। अरे ऐसे ऐसे दिख रहा है ना जी, ऐसे ऐसे, यही पार्ट है क्या आपको? सिलिया। ये हो गया पैरामेशियम के बारे में, है ना। पैरामेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका मुख। उसी को साइटोस्टोम भी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम भी बोलते हैं। पैरामेशियम में जो भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा। उसी को हम लोग साइटोस्टोम भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। और ये जो है पैरामेशियम का आकार निश्चित किसके कारण होता है? तो पेलिकल के कारण जी। पेलिकल क्या है? अरे भाई पेलिकल कोई पूछेगा आपसे पूछेगा पैरामेशियम का आकार अनिश्चित। पैरामेशियम का आकार निश्चित किसके कारण होता है? तो आप बोलिएगा पेलिकल के कारण। लेकिन आपसे ये पूछ दे पेलिकल क्या होता है? पेलिकल क्या होता है? तो क्या बोलिएगा? अरे देखिए उसके लिए भी है पेलिकल यह बाहरी सुरक्षात्मक परत है। यह बाहरी सुरक्षात्मक परत है जो आकार को बनाए रखता है, जो आकार को बनाए रखता है। कौन? पेलिकल। आकार को निश्चित बनाए रखता है कौन? पेलिकल। देखिए यह पेलिकल कोशिका के साइटोप्लाज्म के चारों ओर होता है, जो इसे मजबूती और निश्चितता देती है। मतलब पैरामेशियम को मजबूती देने का बात आए या निश्चितता का बात आए? पैरामेशियम को मजबूती देने का बात आए या निश्चितता का बात आए तो कौन आएगा इसका आंसर जी? पेलिकल। अरे कौन होगा? पेलिकल। कौन होगा? पेलिकल, है ना। आगे देखिए लचीलापन
पेलिकल कठोर होने के साथ साथ लचीला भी होता है। मतलब पेलिकल जो है वो तो कठोर होता ही है भाई। पेलिकल कठोर है तभी ना पैरामेसियम को मजबूती प्रदान किया। अरे पेलिकल जो है, पेलिकल कठोर है तबे ना जाके पैरामेसियम को मजबूती प्रदान किया। और पेलिकल तो कठोर है ही, लेकिन उसके साथ साथ लचीलापन भी है, मतलब उसमें लचक भी है और कठोरता भी है। वही बोल रहा है लचीलापन, यानी पेलिकल में कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है, होती है, जिससे पैरामेसियम अपना आकार थोड़ा बदल सकता है। मतलब भाई उसका आकार तो निश्चित है चप्पल की तरह होगा, उसका आकार तो निश्चित है चप्पल की तरह होगा, उसका आकार तो निश्चित है चप्पल की तरह होगा, लेकिन इसमें लचीलापन होने के कारण ये अपना भाई ये जो ऐसे है ऐसे, तो ये थोड़ा बहुत हिल डोल तो सकता है ना जी। अरे हिल तो सकता है ना, उसमें लचीलापन है तो हिल सकता है लचीलापन होने के कारण। लेकिन आप जो बोलिएगा यदि आकार पूरा इसका चेंज हो जाए तो वैसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। जैसे अमीबा का आकार चेंज हो सकता है, ऐसे का ऐसे, ऐसे का ऐसे बन सकता है, वैसे इसका नहीं बन सकता है, वैसे इसका नहीं बन सकता है, वैसे इसका नहीं बन सकता है। अरे समझे ना समझे, आगे चलिए। सिलिया पेलिकल से ही सिलिया बाल जैसी संरचना बनाए बाहर निकलती है। मतलब कि सिलिया जो होता है पैरामेसियम में जो सिलिया होता है बाल जैसी रचना, ये जो बाल जैसी रचना है पैरामेसियम में ये सिलिया है, और ये जो आता है वो पेलिकल से आता है। बुआरे पेलिकल जो है ये वाला भाग हुआ पेलिकल। एक मिनट आप सब देखिएगा, पेलिकल जो है ये वाला पार्ट हुआ पेलिकल, ये वाला पार्ट हुआ पेलिकल, और ये जो आप बाल जैसे देख रहे हैं बाल जैसे, ये हो गया सिलिया। ये सिलिया जो है, ये सिलिया वो पेलिकल से ही आया है। सिलिया कहाँ से आया है? पेलिकल से ही आया है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम जान लिए पैरामेसियम के बारे में, यहां तक हम जान लिए। ये रहा आपका हैंड रिटेन पैरामेसियम का फिगर, तस्वीर। ये जो है बाल वाला भाग ये क्या है? सिलिया। ये भोजन का कण, ये वाला भाग। ये जो है ये कोशिका मुख है, ये वाला क्या है? कोशिका मुख, किसी को बोलेंगे साइटोस्टोम। और ये जो है ये भोजन राजधानी, जहाँ पे भोजन पाचन होता है, जहाँ पे भोजन का पाचन होता है। अरे है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं, धन्यवाद।